देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज, मैकेनिकल एक्सफोलिएशन। ठीक है, मैकेनिकल एक्सफोलिएशन बताए थे क्या चीज, गायनोकोलॉजिकल एक्सफोलिएशन भी इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रिलेटेड टू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है। ठीक है, तो जब भी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा, तो क्या होगा, गायनोकोलॉजिकल एक्सफोलिएशन होगा। गायनोकोलॉजी क्या होता है, रिलेटेड स्टडी ऑफ, एक ब्रांच ऑफ साइंस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है ना, स्टडी करते हैं, कोई भी इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, डिजीज के बारे में। तो जो भी रिलेटेड टू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट आएगा तो सब क्या चीज में चला जाएगा, गायनोकोलॉजिकल स्टडी में। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो मैकेनिकल एक्सफोलिएशन है क्या है, एक फील्ड है पैथोलॉजी का जिसमें क्या होता है, कोई भी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, ठीक है, इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है या कोई भी कैंसरस कंडीशन, उन सब के बारे में क्या होता है, पता लगाने में, इन्वेस्टिगेशन करने में, ठीक है, डायग्नोसिस करने में हमको क्या करता है, मदद करता है। उसके बाद बताया कि मैकेनिकल एक्सफोलिएशन के द्वारा हम लोग स्लाइड प्रिपरेशन करके प्री कैंसरस या कैंसरस कंडीशन का भी क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, सर्विस का कोई भी सेल, ठीक है, कैंसरस होगा या नॉन कैंसरस होगा, तो क्या होगा, कैंसर होगा तो सेल में ही होगा ना, तो उस सेल को क्या करेंगे हम लोग, स्क्रैप करेंगे, उसका स्लाइड पर रखेंगे, उसको फिक्सेशन करके क्या करेंगे, स्कैनिंग करके देखेंगे, उसका जो भी उसका मॉर्फोलॉजी पढ़कर उसको पता लगा सकते हैं कि कैंसर है कि नहीं। ठीक है, यानी कैंसर के पहले का भी स्टेज, ठीक है ना, कैंसर होने के बाद का भी, दोनों के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। फिर क्या बताएं कि असेसमेंट और हार्मोनल एक्टिविटी। अब बताएं कि जो भी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारा हार्मोन्स रिलीज होता है। ठीक है, जैसे हो गया प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एचसीजी हार्मोन, ये सब। ठीक है, अब ये सब हार्मोन वहीं से रिलीज होता है। ठीक है, तो उसके वाल या सेल, ठीक है ना, उस पार्ट के एरिया के आसपास का जो भी सेल है, ठीक है, उसको स्टडी कर हम लोग एसेस कर सकते हैं। ठीक है, कि कितना हार्मोन रिलीज हुआ, कौन कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, कौन सा नहीं रिलीज हो रहा है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस एक्टिविटी के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बताएं कि इसके मदद से हम लोग कोई भी वेजाइना में इन्फेक्शन हो रहा है या इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है, वो दोनों के बारे में क्या करते हैं, पता लगा सकते हैं। इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन क्या होता है, बैक्टीरिया, ईस्ट, ठीक है, फंगस, इसी सबसे होगा। तो उसको क्या करेंगे, वो क्या करेगा, सेल को डैमेज करेगा, उसी को नहीं इन्फ्लामेट करेगा या इन्फेक्शन करेगा, तो उस सेल को लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो ये सब क्या होगा, मैकेनिकल एक्सफोलिएशन क्यों करते हैं। ठीक है, उसका क्या होगा, ये तो हो गया उसका डिफिनीशन। ठीक है, ये क्या होगा उसका डेफिनेशन, और ये सब क्यों करते हैं। ठीक है, तो वो हो गया पर्पस। उसके बाद है गायनोकोलॉजिकल स्पेसिमेन कौन कौन सा ले सकते हैं, जैसे उसमें स्पॉन्टेनियस में बताए थे, यूरिन ले सकते हैं, बैल ले सकते हैं, ठीक है, ब्रोंकियोअल्वियोलर लवाज, गैस्ट्रिक लवाज ले सकते हैं, स्पूटम ले सकते हैं। ठीक है, ये सब बताए थे। सेम वैसे ही इसमें क्या क्या ले सकते हैं, तो ये क्या है, रिलेटेड टू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, जो भी सर्विस का, ठीक है ना, सर्विस का जो भी फ्लूइड वोल्यूड है या सेल है, तो वहाँ का ले लेंगे सेल, तो उससे सर्वाइकल क्या होगा, सर्वाइकल स्मीयर बन जाएगा। वेजाइना से लेंगे तो वेजाइनल स्मीयर बनाकर क्या करेंगे, स्टडी कर लेंगे। इंडो सर्वाइकल स्मीयर, इसमें क्या होता है कि जो सर्विस है उसके थोड़ा अंदर का लेंगे। ठीक है, तो इंडो हो गया, वैसे ही इंडोमेट्रियल पार्ट होगा, तो जो इंडोमेट्रियल, ये एस्पिरेशन है, देखो इसको क्या करेंगे, एस्पिरेट करेंगे। ठीक है ना, स्क्रैप नहीं करेंगे। एस्पिरेट मतलब क्या बताया था, खींचना। तो सिरिंज चोरिंज के मदद से क्या करेंगे, अंदर ठीक करेंगे इंडोमेट्रियम के पास, और सिरिंज लगाकर क्या करेंगे, उसको फ्लूइड को खींच लेंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे, फिर स्लाइड पर रख लेंगे इसको, और फिर फिक्सेशन स्टेनिंग करके क्या करेंगे, इजीली हम लोग देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में। तो ये सब क्या चीज़ हो गया, स्पेसिमेन। कौन कौन सा स्पेसिमेन हम लोग मैकेनिकल एक्सफोलिएशन में लेते हैं स्टडी के लिए। ठीक है, उसके बाद है कि अब चलो, ठीक है, स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिए, तो अब क्या करेंगे हम लोग, माइक्रोस्कोपी। अब माइक्रोस्कोपी करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को स्लाइड लेना पड़ेगा, नीट एंड क्लीन। उसके बाद उसका स्मीयर बनाना पड़ेगा, स्मीयर बना के उसको फिक्स करना पड़ेगा, फिक्स करने के बाद स्टेनिंग करना पड़ेगा, स्टेनिंग के बाद क्या करेंगे हम लोग, माइक्रोस्कोपी करेंगे। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सब कुछ में अलग अलग होता है। यूरिन के केस में क्या होता है, नॉर्मल एक सेडिमेंट लेकर कवर स्लिप रख कर देख लेते हैं। स्टूल में क्या होता है, अलग अलग तरीका से बनाया जाता है। ठीक है,
उसके बाद सब में क्या होता है कि माइक्रोस्कोपी करने का अलग अलग है, ठीक है। वैसे ही बैक्टीरिया को देखना है तो ग्राम स्टेनिंग, AFB स्टेनिंग सब करते हैं, एसिड फास्ट बेसिलस वाला। तब देखो इसमें कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, फॉर द स्मीयर प्रिपरेशन सर्विस ब्रश, ठीक है ना। तुमको एक डायग्राम भेजे हैं, ठीक है, भेजो तो सब जल्दी से सबको ग्रुप है तुम लोग का। देखो ग्रुप में एक डायग्राम जा रहा है, देख लो। इंस्ट्रूमेंट पढ़ना था ना तुम लोग को, और सर्विस ब्रश कैसा होता है वो भेजे हैं। एक कल वुडन स्पैटुला बताया था ना, चम्मच टाइप का रहेगा, वो है। एक 7765 वाला नंबर से भेजे होंगे, नहीं गया है। चला गया है, देखो तुम्हारे पास भेजा आया, तो सबको भेजो तो जल्दी से ग्रुप में। जो सबसे पहला है, ठीक है ना, वो है क्या, देखो ना बताते हैं। जो सबसे पहला वो क्या है, सर्विस ब्रश, ठीक है ना। उसके द्वारा कोई भी सेल क्या होगा, एक्सफोलिएट होता रहेगा, उसको क्या करेंगे, उससे कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा में जो दिया हुआ है ये क्या है, इसी को वुडन स्पैचुला बोला जा रहा है। देखो वुड का बना हुआ है ना, लकड़ी का, गया सबके पास, मिल गया। देखो सबसे पहला जो है ये है सर्विस ब्रश, ठीक है, नहीं गया तुम्हारे पास, देख लो, ठीक है। सबसे पहला जो है वो क्या है, सर्विस ब्रश, ठीक है। तो इसी के मदद से क्या होता है, जो भी सर्विस का लेना रहेगा हम लोग का क्या चीज, सेल सब, ठीक है। तो उससे क्या करेंगे, ब्रश जैसे झाड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद है देखो वुडन स्पैटुला, ठीक है। तुम लोग को बताए थे कि वुडन का बना हुआ रहता है, उससे क्या कर सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं। और लास्ट में जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ तुम लोग को इंडोमेट्रियम एस्पिरेशन, ये जो पढ़ा है ना, ये वाला है। इसमें क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले जो है एक स्पेचुलम लगाएं। स्पेचुलम क्या होता है कि कोई भी हॉलो ऑर्गन है, ठीक है, तो वो मानो कि उसको छोड़ देगा तो क्या होगा, सट जाएगा। तो उसमें लगा कर क्या करते हैं, उसको क्या मतलब गैप बनाते हैं, ठीक है ना, ताकि इजीली ब्रश डाल सकते हैं, या कोई भी सिरिंज नीडल डालेगा तो क्या होगा, हमको आसानी होगा, ठीक है। तो उसी से लगा के देखो फिक्स कर दिया है ना। उसके बाद ब्रश लिया है, तो सर्विस से निकालना होगा तो निकाल लेगा, तो जो निकालेगा तो ये क्या होगा, इंडो सर्वाइकल स्मीयर बना सकते हैं, ठीक है ना। सर्विस के बाहर से निकालेगा तो सर्वाइकल स्मीयर हो जाएगा, और उसके अंदर से निकालेगा तो इंडो सर्वाइकल होगा, और उसके ज़्यादा अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है ना, कहाँ, इंडोमेट्रियल के पास, समझ में आया। तो क्या करेगा, उसी के सहारा से क्या होगा, नीडल घुसाएगा उसी से, और क्या करेगा, एस्पिरेट कर लेगा, ठीक है। तो ये सब टेक्निक है, देख लिया। यही सब गायनेकोलॉजिकल में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट सब यूज किया जाता है, 4-5 यही सब है, छोटा छोटा, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले है कि स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिए। तब स्पेसिमेन कलेक्ट करने के बाद हम लोग उसका प्रिपरेशन करेंगे। माइक्रोस्कोपी करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्मीयर बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, फिक्सेशन करना पड़ेगा, स्टेनिंग करना पड़ेगा, तब ना माइक्रोस्कोपी करेगा। तब देखो स्मीयर प्रिपरेशन के लिए क्या करते हैं, सर्विस ब्रश को लेते हैं, ठीक है, या साइटो ब्रश, दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। सर्विस ब्रश बोलो या साइटो ब्रश, इसी को क्या होते हैं, मोस्टली यूज किया जाता है। ब्रश को क्या करते हैं, प्रेशर से क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। और 4-5 बार क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, जो भी डेड सेल होगा या उसके आसपास का जो भी सेल होगा, ठीक है, जिसमें मानो कि डिजीज्ड सेल है, ठीक है, इन्फेक्शियस सेल है, वो क्या होगा, झाड़ेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ब्रश में लग जाएगा। उसके बाद ब्रश को निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, स्लाइड पे झाड़ लेंगे, समझ में आ रहा है। तो वहीं लिख रहा है कि द ब्रश इज रोटेटेड, ठीक है ना, घुमाया जाता है प्रेशर के साथ 360 डिग्री, समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे करके 4 to 5 टाइम्स रोटेशन, 4 से 5 बार, ठीक है। तो जो भी इन्फेक्शियस या डिजीज सेल है वो क्या होगा, उसमें लग जाएगा, ठीक है। द मटेरियल इज स्प्रेड ऑन द
प्री लेबल्ड स्लाइड एंड फिक्स इमीडिएटली। अब जो भी स्लाइड लिए हुए तो उस पर बताया था हिस्टोपैथोलॉजी में क्या करते हैं, प्री लेबल्ड कर देते हैं, पहले ही नाम हम डायमंड पेंसिल से लिख देते हैं उस पर, ठीक है, कौन कौन पेशेंट का, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको फिक्स तुरंत कर लेंगे। उसके बाद बोल रहा है ये तो हो गया सर्विस का, अगर मानो कि हम लोग क्या करेंगे, स्मीयर बनाएंगे तो। अब ये है किसका, इंडोमेट्रियल एस्पिरेशन, इंडोमेट्रियम से कैसे सैंपल को कलेक्ट करेंगे, तो एस्पिरेशन है तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसको क्या करेंगे, सिरिंज लगाकर क्या करेंगे, खींचेंगे, ठीक है, इसीलिए एस्पिरेशन नाम पड़ गया। अब देखो क्या करते हैं, कैन्युला इज इंसर्टेड इन द यूटेराइन कैविटी एंड द सेलुलर मटेरियल एस्पिरेटेड यूरिन है सिरिंज, जो भी स्पेकुलम था, ठीक है, तो उसको लगाकर क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। उसके बाद कैनुला लगाते हैं, कैनुला के मदद से उसके बाद क्या करेंगे, बाहर सिरिंज लगाकर प्रेशर से खींचेंगे तो क्या होगा, जो भी मटेरियल होगा उसके सहारे क्या होगा, सिरिंज में आ जाएगा, ठीक है। और जो भी सेलुलर मटेरियल हो गया सिरिंज में आ गया, उसके बाद क्या करेंगे, थिन स्मीयर क्या करेंगे, इसका जो भी प्री लेवल्ड स्लाइड है उस पर क्या करेंगे, सिरिंज से डालेंगे और क्या करेंगे बताओ, थिन स्मीयर बनाकर उसको क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे। तो ये किसका हो गया, इंडोमेट्रियल वाला, ठीक है ना। तो इसको तुम लोग कर सकता है, यहाँ पर लिख सकता है कि जैसे पहला जो हो गया ये सब उसी में है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया सर्विस वाला, ठीक है, इसका स्मीयर कैसे बनाते हैं, और ये क्या चीज़ का है, इंडोमेट्रियल एस्पिरेशन में, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, कैनुला लगाना है, स्पेकुलम ये सब लगा, कैनुला लगा के क्या करना है, सिरिंज उसमें फिक्स करना है और प्रेशर से खींचेंगे तो क्या होगा, जो भी अंदर इंडोमेट्रियल का फ्लूइड होगा वो क्या कर होगा इसमें, या सेल आ जाएगा सिरिंज में। उसके बाद क्या करेंगे, उसको नॉर्मली एक स्लाइड लेंगे, उस पर नाम हम रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी लिखना रहता लिख देंगे, इसको रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, थिन स्मीयर बनाएंगे, ठीक है ना, 2 स्लाइड रख के बनाते हैं ना, बोलो, और उसके बाद खींच लेंगे, ऐसे ऐसे बन जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको फिक्स कर लेंगे। साइटोलॉजी ऑफ स्पेसिमेन, अब फिक्स क्यों करते हैं, तो ये बता रहे हैं कि अगर फिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसका जो भी साइटोलॉजिकल मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, वो क्या होगा, तुरंत डिटोरिएट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। कौन डिकम्पोज करता है, बैक्टीरिया से बताए थे। अब बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देगा तो क्या होगा, जो भी मॉर्फोलॉजी पढ़ना था वो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, जो भी सेलुलर मॉर्फोलॉजी पढ़ना था वो सब नहीं पढ़ पाएंगे। तो वहीं लिखा हुआ है कि जो साइटोलॉजी ऑफ स्पेसिमेन क्या होगा, डिकम्पोज रैपिडली। अगर तुम फिक्स नहीं करेगा तो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा बहुत जल्दी, किसके माध्यम से, बैक्टीरिया से, उसमें डिस्ट्रॉय द सेलुलर डिटेल्स, जो भी मॉर्फोलॉजी है सेल का वो क्या कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको फिक्स करते हैं। तो ये आंसर है वाई फिक्स, ठीक है ना, फिक्स क्यों करते हैं। तो ये हिस्टोपैथोलॉजी में भी बताया था, फिक्सेशन जब पढ़ा रहे थे। अब है कि सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, कौन कौन सा फिक्सेटिव यूज किया जाता है। तो मोस्ट कॉमनली यूज फिक्सेटिव इज 95% इथेनॉल, ठीक है। तो याद रखना है कि साइटोपैथोलॉजी में क्या करते हैं, जो फिक्सेटिव यूज करते हैं वो कौन सा है, 95% इथेनॉल। और उस सब में क्या था, फॉर्मेलिन, है ना। तो ये सब क्वेश्चन अक्सर बन जाता है, ठीक है। तो दे देगा सबसे पहले फॉर्मेलिन, मारेगा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ फिक्स किया जाता है साइटोपैथोलॉजी में, 95% इथेनॉल से। और कार्निस फ्लूइड भी पढ़ाए थे, तो कार्निस फ्लूइड भी क्या कर सकते हैं हम लोग, यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों एज ए फिक्सेटिव हम लोग यूज कर सकते हैं। अब ये फिक्सेटिव बताए थे कि टाइम टेबल होता है, कितना देर तक करते हैं, ज़्यादा देर करेगा फिर भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसको तुम 15 मिनट से लेकर मैक्सिमम 15 दिन तक क्या कर सकता है, फिक्सेटिव में रख सकता है, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि अगर मानो कि लैब में, ठीक है, तुमको एक ही स्लाइड प्रिपेयर करके भेजा गया तो कौन कौन स्टेनिंग करेगा। अगर सिर्फ एक क्या रहेगा, स्लाइड आएगा, ओनली 1 स्लाइड आएगा तुम्हारे लैब में, समझ में आ रहा है, तब क्या करना पड़ेगा, पैप स्टेन बताया था ये वाला। अब मोर देन या मल्टीपल स्लाइड आएगा तो पैप स्टेन के साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, रोमानोव्स्की स्टेन, ठीक है। इसके बारे में पता है, रोमानोव्स्की स्टेन क्या होता है, इसमें बहुत सारा स्टेन आता है। ये क्या है, स्टेन का ग्रुप है, ठीक है ना। इसमें नाम सुना होगा, जिम्सा स्टेन सुना है, बोलो। इसमें जिम्सा स्टेन आता है, लिस्मान स्टेन का नाम सुना है। तो ये क्या होता है, इसमें लिस्मान स्टेन आता है, राइट स्टेन होता है, ये आता है। तो ये सब क्या होता है, सब स्टेन
जिम्सा स्टेन रोमस्की स्टेन में आता है, ठीक है। एक स्लाइड आएगा तो क्या करेंगे, पैप स्टेन। पैप स्टेन का फुल फॉर्म क्या होता है, पेपनिकोलाउ स्टेन, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना, पैप स्टेन का पेपनिकोलाई स्टेन कौन डिस्कवर किया था, तो सबसे पहले जॉर्ज पेपनिकोलाउ के बारे में बताए थे, जो साइटोपैथोलॉजी सबसे पहले जो खोज किए थे, बोलो बताए थे ना। तो वही क्या किए थे, ये खोज किए थे, तो वही स्टेन उन्हीं के नाम पे पड़ा है, ठीक है। तो इसके बारे में हो सकेगा तो बताएंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। और ये जो मल्टीपल स्टेन आएगा, ठीक है, याद रखना, एक स्लाइड आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, बोलो, एक स्लाइड आएगा तो क्या करेंगे, पैप स्टेन करेंगे, ठीक है ना। मल्टीपल स्लाइड आएगा 2 3 4 तो हम लोग क्या करेंगे, रोमस्की स्टेन। इसमें क्या होता है, बहुत सारा स्टेन होता है, जिम्सा स्टेन, लिस्मान स्टेन, जो भी हमको करना होगा हम लोग इजिली कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा है क्या चीज, मैकेनिकल एक्सफोलिएशन, ठीक है। अब ये हो गया, तो हो सके तो कल आप तुम्हारे सिलेबस में देखते हैं, पैप स्टेन पढ़ना हुआ तो इसके बारे में पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है। अब पैप स्टेन पढ़ाने के बाद फिर इंटरवेंशनल साइटोलॉजी बताए थे। इंटरवेंशनल में क्या बताए थे, एफएनएसी, हाई नीडल एस्पिरेशन बताए थे, तो उसके बारे में फिर स्टडी करेंगे वो डिटेल में, समझ में आया। तो इसको नोट डाउन कर लेना।